बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हमने देखा है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने काम, अपने जो बच्चों को संभालना, पैम्पर करना, अगर वो खुद नहीं कर सकते या उनको पता होता है इससे बेटर हमारे पेरेंट्स करेंगे, तो वो अपनी अम्मी, खाला या अपनी पप्पो या दादी या नानी को दे दिए जाते हैं। मगर और वो हेल्प भी करती हैं। मगर यहाँ पर जब आप एक्सपीरियंस हो जाएं तो आप इस काबिल हो जाने चाहिए कि आप अपने बच्चों को ख़ुद पैम्पर करो, ख़ुद उनका ख्याल रखो। क्योंकि हमारी नानी दादियों ने ऑलरेडी जो है अपने बच्चे और फिर उनके बच्चे, बहन भाइयों के बच्चे, इन तमाम बच्चों को पाल के अपनी लाइफ में जो है ना काफ़ी स्ट्रगल कर चुकी हैं। और अब उन्हें रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, क्योंकि अब उनकी हड्डियों में उस तरह का दम नहीं रहता। मगर यहाँ पे देखा गया कि माँ सफदर के अब पहले बासिल था, अब कामिल भी हो गया, दो बेटे हैं इनके। तो दोनों बेटों के साथ ये एक्सपीरियंस्ड मदर काउंट होंगी, एक्सपीरियंस्ड फादर काउंट होंगे। इनमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इनको कुछ पता नहीं है, नन्हे काके हैं। और ज़ाहिर है, देखें, जो मदर होती है उसको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन हमने ये देखा है कि सबा किसी भी तरीके से अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करती। चाहे ये पाकिस्तान में किसी भी एरिया में जा रहे हों घूमने घामने, लेकिन ये अपनी अम्मी को साथ रखते हैं। उसका रीज़न कुछ ये होता है कि माँ को घुमाने से ज़्यादा फील होता है कि माँ की गोद में वो छोटा जो है कामिल जो है वो दे दिया जाए। देखिए, बासिल जो है वो कंट्रोल में आने वाला बच्चा है, कहीं ना कहीं समझ सकता है, लेकिन जो छोटा कामिल है वो इस एज में है कि अगर उसे भूख लग जाए, प्यास लग जाए या उसका पैम्पर ख़राब हो जाए तो वो वहीं बैंड बजा देगा रो रो के, वो नहीं बोल पाएगा क्या मसला है। तो अब यहाँ पर जो इन्होंने एक और शोर मच रहा था कि ये वीज़ा आ रहा है और बाहर घूमने जा रहे हैं, टर्की इन्होंने सोचा था जाएंगे घूमने, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। अब ये यूरोप साइड पे जो जा रहे हैं, ज़ाहिर है एक तो यूरोप साइड का जो वीज़ा है, चाहे वो विज़िट वीज़ा भी हो, काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरने के बाद लगता है। अब ये व्लॉगर है, ठीक है, इसकी काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इसको थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिला है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये लोग जा रहे हैं अपने बड़े बेटे के साथ और सबके पासपोर्ट आ गए हैं। छोटा बेटा जो है वो ज़ाहिर है वो इस एज में नहीं है, लेकिन उसको ये छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, उसको छोड़ के फिर अपनी अम्मा के सुपुर्द जा रहे हैं। क्योंकि जब ये जाते हैं या तो उसको नानी के यहाँ छोड़ के जाते हैं या दादी के यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो मैं ये बताऊँ कि अम्मियों का इस तरीके से इस्तेमाल क्या सही है? क्या अपनी औलादें उनको दे देना कि तुम ये संभालो? और मैं बताऊं, इतना छोटा बच्चा आप किस तरीके से हैंड ओवर करते हैं किसी और के, क्योंकि उनका एक गुजर चुका है टाइम। अगर थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाता है बच्चे को हैंडल करने में, कोई उसकी तबीयत खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है, तो पहली बात यह है कि आप उनको रिस्पॉन्सिबल करार देंगे कि हमने अपने बच्चे जो हैं इनके हाथ में दिए थे, तो उसके साथ ऐसा हुआ देखो। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है बच्चों को, जो कि एक यंग मदर कर सकती है। वो मदर जिसको पता होता है कि मेरे किस बच्चे को किस वक्त दूध चाहिए, किस वक्त पानी चाहिए, किस वक्त मैं इसको कोई मेडिसन दे रही हूँ, किस वक्त इसको बात देना है, किस तरह बात देना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चों की उसकी रियल मदर जानती है, जो कि हर वक्त उसके पास हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत भी अगर कमी बेशी हो गई तो वापसी पे शिकायत मिलेगी, और उनका जितना भी किया धरा है, जितना भी वो अच्छा कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों पे पानी फिर जाएगा कि नहीं भाई आपने तो ऐसा किया है, ठीक है। और ये होता है। फिर नहीं फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि बासिल जो है वो इतना छोटा है कि उसको मौसम जो है ना वो बहुत जल्दी टच कर जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा उस पर हर वेदर का। और ये जो बच्चा बड़ा वाला है, हो सकता है ये बासिल जो है ये फ़ोटोशूट में कहीं ना कहीं काम आ सकता है, क्योंकि क्यूट बच्चा है। किसी भी कंटेंट में, किसी भी मार्केटिंग के चक्कर में ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से ये अपने आप को क्या कहना चाहिए, कंज्यूम कर सकते हैं इसको, या ये इसको फेस इसका रिवील कर सकते हैं, ये मैं कहूँगी। लेकिन वो छोटू जो है उसको ये कहीं इतनी जल्दी शो नहीं कर सकते, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती हैं। आप पैसा कमाने के लिए बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। और जब नॉर्दर्न एरिया में जाना था, जब सबा की अपनी मर्ज़ी नहीं थी, उसको रेस्ट चाहिए था, तो उसने कहा था नहीं बहुत सर्दी है, पहली सर्दी है कामिल की और इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो अपनी बातों पे आप कम से कम एक जगह पे ना सॉलिड बेस पे बात करें और सॉलिड रहें अपनी बात पे आप। लेकिन आप देखें इनकी जो जो शास की वाइफ है वो किस तरह अपने बच्चे को गोद में उठा के फिरती रहेगी। इवन कि अपना बिजनेस पर्पज़ में वो शॉप्स पे जा रही थी कपड़े लेने के लिए, जो उसका बुटीक है उसके पर्पज़ के लिए वो गोदों में लेके घूम रही थी। कभी शास,
कभी युसरा, कभी सास, कभी युसरा। लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि उसने अपने बच्चे को अपनी दादी के, अपनी सास के हैंड ओवर किया हो, या नन तो चलो घर में रहती है तो वो तो रह रही है, उसको दे दिया होगा, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं किया था कि मैं तफरी करने निकल जाऊँ और मेरे बच्चे जो हैं वो तितर बितर रहा, एक इधर एक उधर। और मैं ये हैरान हूँ, इतने छोटे बच्चे को इतनी दूर रख के आप कैसे सेटिस्फाइड हो सकती हैं। आप कैसे डेली फ़ोन पे अगर आप पता चले कि बच्चे को खांसी हो रही है या नज़ला हो रहा है, तो एक माँ कैसे बैठ सकती है इतनी दूर सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए। तो जाहिर है जब इंसान पैसा कमाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो इग्नोर करता है, जैसे कि सबा कर रही है। लेकिन हर माँ ऐसी नहीं होती, चेंज होती है हर एक की नेचर।